भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आप सभी एमए प्रशिक्षणार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी कक्षा एमएड प्रथम सेमेस्टर। आज हम शिक्षा के दार्शनिक आधार के अंतर्गत जैन दर्शन एवं शिक्षा का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर गुरुप्रसाद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एमएड विभाग। जैन दर्शन एवं शिक्षा का परिचय। जैसा कि आप सब जानते हो कि जैन किससे बना? जिन सबसे बना है। दर्शन का मतलब होता है वैसे देखना, लेकिन यहाँ दर्शन से मतलब होता है विद्या के प्रति अनुराग। तो इस प्रकार से जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है जो शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाता है। अहिंसा का मतलब आप जानते हो, जो हिंसा नहीं करे। हिंसा से केवल मतलब यही नहीं है केवल मार धार, काटना पीटना। किसी के मन को या आत्मा को भी आप दुख पहुंचाते हो तो वो भी हिंसा ही कहलाती है। आपने देखा होगा जैन लोग जो होते हैं वो खाना भी सूर्य अस्त होने से पहले कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? भोजन क्यों ग्रहण कर लेते हैं कि कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, मच्छर से भी छोटे, वो खाने के साथ उनके अंदर नहीं चले जाए तो हिंसा हो गई। इसीलिए वो मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म सभी को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाता है। यह दर्शन और शिक्षा का अर्थ बताता है कि दर्शन क्या है, क्या हमारी सोच है, क्या विचार है, क्या हमारा चिंतन है। शिक्षा की इनका क्या अर्थ है। भारत में इसके लगभग 6 मिलियन अनुयायी हैं। अनुयायी से मतलब होता है शिष्य, इसको मानने वाले, जैन धर्म का पालन करने वाले। यह धर्म त्याग, तपस्या और सभी जीवों के प्रति अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। जैसा आप जानते हो कि 6ठी शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। और क्यों प्रारंभ हुआ ये भी आप जानते हो, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, सब जानते हैं कि जब हमारा सनातन धर्म या हिंदू धर्म से कहते हैं, इसकी कुछ इसमें बहुत चरम सीमा पर जब पहुंच गया था तो इसमें कुछ ऐसी कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई जिनका पालन करना कठोर हो गया था। तो ऐसे समय में एक सहज सरल रूप में जैन धर्म की स्थापना हुई और उस समय ये 6ठी शताब्दी में ये जैन धर्म खूब फैला था। हेनसांग और हाइयान जैसे लोग चीन, तिब्बत वगैरह से इनसे आए थे और इसके संस्थापक भगवान ऋषभ देव माने जाते हैं। यानी प्रथम जो वो थे इसके जैन धर्म के, वो ऋषभ देव थे। यह धर्म वेदों के समय से भी पहले से अस्तित्व में है और इसने भारतीय संस्कृति और दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा। जैन धर्म की तत्व मीमांसा के अनुसार द्रव्य अस्तित्व का मूल तत्व है। जीव चेतन और अजीव अचेतन में है। जीव आत्मा का स्वरूप है जो कर्म, बंधन और मोक्ष को दर्शाता है। अजीव में पुद्गल यानी मैटर, आकाश यानी स्पेस, काल यानी टाइम, धर्म मोशन और अधर्म रेस्ट, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है तत्व मीमांसा के। जैन दर्शन में संसार को दुखों से भरा हुआ माना जाता है और मोक्ष का अर्थ है इन दुखों से मुक्ति पाना। यह मुक्ति कर्मों के बंधन को तोड़कर प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए सही ज्ञान, सही दर्शन और सही आचरण का पालन करना आवश्यक है। जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पहला आता है मति संवेदना। मति संवेदना का मतलब होता है इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। यानी जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ही कर्म इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम मति मीन्स बुद्धि, यानी हम बुद्धि का विकास करते हैं। बिना इंद्रियों के हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। जिनकी इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती तो मंद बुद्धि हो जाते हैं।
कोई किसी समस्या से ग्रस्त हो जाता है। दूसरा है श्रुत शास्त्र। श्रुत शास्त्र के अंतर्गत भी जो शास्त्र हैं हमारे, जो ग्रंथ हैं हमारे जैन धर्म के अंतर्गत, उन शास्त्रों और गुरुओं के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है अवधि प्रत्यक्ष, यानी समय का प्रत्यक्ष होना, यानी सीमित प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो सीमित ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से हमको प्राप्त होता है। चौथा है मन, यानी पराय टेलीपैथी, इसके अंतर्गत दूसरों के विचारों को जानने की क्षमता। पांचवा है केवल सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान, इसके अंतर्गत जो हमको सब जगह जो ज्ञान है वो पूर्ण प्राप्ति होती है। जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के विभिन्न प्रकारों को दर्शाती है। स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब होता है कि हर चीज़ को एक तरह से कन्फर्म नहीं करना। हर जैन धर्म के अंतर्गत आप कोई भी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें शायद लगाते हैं। शायद का मतलब हो सकता है कि ये पूर्ण रूपेण सत्य है या नहीं, क्योंकि जब तक हम उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम उस चीज़ को कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है जो बताता है कि सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। यही एक दर्शन है। अनेकांतवाद वास्तविकता की बहुलता का ज्ञान कराता है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य को समझने में मदद करता है। जैन दर्शन की आचार मीमांसा। आचार मीमांसा के अंतर्गत तीन आते हैं, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र का मतलब होता है आचार मीमांसा, यानी जैन धर्म में आचार मीमांसा में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तीनों समाहित हैं। और पांच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अभिग्रह। अब वो आपको मैं बता दूं कि सम्यक दर्शन का मतलब है समान रूप से चिंतन करना, सभी के हित में सोचना। सम्यक ज्ञान सभी के का ज्ञान जो है वो एकाग्र होके सभी जीवों के हित में ज्ञान प्राप्त करना, यानी सभी की भलाई के लिए सोचना। सम्यक चरित्र यानी सभी का चरित्र समान हो, सबकी सोच, चिंतन, विचार एक आदर्श हो। और पांच महाव्रतों में अहिंसा, अहिंसा मतलब आप जानती हो कि हिंसा नहीं करना, काट मार पीड़ा, किसी को दुख पहुंचाना, किसी की आत्मा तक को भी नहीं दुखाना चाहिए। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय यानी आवश्यकता से अधिक सामग्री को जमा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर के प्रति लगन रखनी चाहिए। तो इस प्रकार अहिंसा सभी जीवों के प्रति करुणा और सम्मान है और यह जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसमें त्रिरत्न बहुत महत्व रखते हैं। यह न केवल शारीरिक हिंसा से बचाव है बल्कि मन, वचन और कर्म से भी किसी को दुख न पहुंचाने का संकल्प है। जैन शिक्षा सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, कर्मों का फल, यानी जैन दर्शन जो है वो कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देता है, यानी कर्म के बिना कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा है पुनर्जन्म, यानी जैन धर्म पुनर्जन्म पर भी विश्वास करता है, यानी हर जीव का पुनः जन्म होता है, यानी आत्मा का आवागमन होता है। आत्मा कभी नहीं मरती। पुनर्जन्म से मतलब है कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती, वो अमर अजर है। उसे पानी ना भिगो सकता है, ना आग उसको जला सकती है, ना कोई हथियार उसको काट सकता है, ना वो कभी वृद्ध होती है। एक तरह से जैसे हम एक किराए का मकान बदलते हैं, इस प्रकार से आत्मा अपना शरीर बदलती रहती है, इसलिए जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तीसरा है मोक्ष, कर्म बंधन से मुक्ति, यानी आपके कर्म करने से आपको अगर छुटकारा मिल जाता है, यानी हर जीव को अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं, अपने दर्शन के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से। तो यदि हमको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है तो हमारा मोक्ष हो जाता है। फिर हमारी आत्मा ही कहते हैं कि वो एक तरह से ईश्वर में विलीन हो जाती है। जैन शिक्षा कर्म सिद्धांत का पालन करने का निर्देश
देती है, जिसके अनुसार प्रत्येक कर्म का फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह पुनर्जन्म और आत्मा को आवागमन को समझाती है कि आत्मा का आवागमन कैसे होता है, कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे जीवों में दोबारा से निवास करती है। तो ये सब पुनर्जन्म से जोड़ा गया है। यदि हमारे कर्म फल पूरे हो जाते हैं तो हमको मुक्ति भी मिल जाती है कर्मों से। कर्मों से मुक्ति मिलेगी केवल, जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष कर्म बंधन से मुक्ति और आत्मा की पूर्णता है। जैन शिक्षा यानी अभ्यास, इसका पहला आता है तपस्या। तपस्या के सबसे आगे तप करना, एकाग्रचित होकर तप करना। इससे क्या होता है, अपने आप में व्यक्ति को आत्म अनुशासन मिलता है। अपने आप में अनुशासित रहता है, उसका मन, उसकी इंद्रियां और कहीं नहीं भटकती, अपने कर्म पर ही आधारित रहती है, अपने कर्मों के हिसाब से चलती रहती हैं। जो उसके इंद्रियों के कर्म है उसी को करती है, इसलिए इस पर अपने आप में एक आत्म अनुशासन होता है। दूसरा है ध्यान, यानी हम जब एकाग्रचित होकर एक तरह से मस्तिष्क से एकाग्र होकर एक तरह से ईश्वर में ही लगन लगाते हैं, उससे आंतरिक शांति मिलती है। क्या मिलती है? आंतरिक शांति। तीसरा है दान, जरूरतमंदों की मदद करना। जितने भी जीव जंतु हैं, केवल मानव से नहीं है, जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, उनकी हमको कल्याण के लिए उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। जैन शिक्षा में तपस्या आत्मानुशासन का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ध्यान आंतरिक शांति और एकाग्रता प्रदान करता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। दान जरूरतमंदों को देने का अभ्यास है, यानी दान भी उन्हीं को दिया जाए जिनको जरूरत है। ये नहीं जिस तरह से हम एक धापे व्यक्ति को भोजन करा देते, कोई मतलब नहीं है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। कोई अंधा है तो उसकी उंगली पकड़कर उसको रास्ता दिखाना चाहिए, और जिसकी जैसी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उस हिसाब से उसकी मदद करनी चाहिए, उसी को दान देना चाहिए। देने का अभ्यास है जो करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। जैन धर्म का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर इसका प्रभाव है। इसमें जैन धर्म ने एक अपनी एक अद्वितीय छाप छोड़ी है, इसलिए आज इसको हम सनातन धर्म से जोड़कर चलते हैं। सभी धर्मों के लोग इसका सम्मान करते हैं। धर्मनिरपेक्षता में इसका सबसे आगे नाम है। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, शाकाहार और त्याग के मूल्यों में समृद्ध किया है, यानी मानव को ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बनाया गया है, यानी वो अपने शाकों पर ही, सब्जियों पर ही, यानी मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ये एक त्याग के मूल्यों में समृद्ध किया गया है। दूसरा है अहिंसा आंदोलन और सुधार। अहिंसा से भी समाज पर, हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर एक अद्भुत छाप है। जैन धर्म ने अहिंसा आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और साहित्य में भी जैन धर्म की अहम भूमिका है। जैन कला और साहित्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज आप देख रहे हो कि जैन मंदिर आपको भारत में हर जगह देखने को मिलेंगे। इनकी एक अच्छी छाप है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अगला है जैन धर्म का भारतीय संस्कृति और दर्शन का गहरा प्रभाव। अहिंसा आंदोलन और सामाजिक सुधार में इसका योगदान महत्वपूर्ण है। जैन कला और साहित्य भी प्रसिद्ध है, जिनमें मंदिर, मूर्तियां और प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि जैन दर्शन का महत्व बहुत है। इसका हमारी भारतीय संस्कृति पर, सभ्यता पर, आधुनिकीकरण पर, व्यक्ति की सोच पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आज जैन धर्म के हिसाब से या जैन दर्शन के हिसाब से हमारा जो चिंतन है, तो इससे हमारे एक तरह से अनुशासित हुआ है समाज, अहिंसा से दूर हुआ है, हिंसा से दूर हुआ है। हर व्यक्ति की जब सोच इस प्रकार की होगी तो वो हिंसा करने से डरेगा, एक दूसरे को कष्ट देने से डरेगा, एक दूसरे को पीड़ा देने से डरेगा और सद्भाव से रहेगा। तो इस प्रकार से ये शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाता है।
आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार मतलब है यानी एक तरह से ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल से मुक्ति, ये सब मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह सिखाता है कि कैसे करुणा, अहिंसा और आत्मा आत्म अनुशासन के माध्यम से एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है। इसीलिए जैन धर्म ने कहा है जियो और जीने दो, यानी हमें भी शांति से रहने दो और आप भी शांति से रहो। इसीलिए जैन धर्म का एक ये स्लोगन है, जियो और जीने दो। आज के युग में जब दुनिया हिंसा, अन्याय और असमानता से जूझ रही है, ऐसे वक्त में जैन दर्शन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन बनकर अड़ग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम सभी जीवों के प्रति सम्मान, करुणा का भाव रख सकते हैं और कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।